और जहाँ पे हम लोग आज आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा सेक्शन बी है वहाँ तक हम लोग ट्राई करेंगे कि आज कंप्लीट कर ले। एंड सेक्शन सी ओके और उसके बाद हम लोग 26 से लेकर के रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आ जाते हैं यहाँ पे और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स है, कुछ अच्छे इस बार के जो स्टैंडर्ड के पेपर हैं, कुछ लॉजिकल एंड ठीक है, कुछ अच्छे पेपर्स बनाए हैं इस बार सीबीएसई ने। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए रियली आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। हाँ, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम एंड मॉडल क्लास हमसे पूछ रहा है कि लोअर लिमिट ओके यस मैंक ठीक है, हमें पूछ रहा है कि लोअर लिमिट मीडियम क्लास का जो लोअर लिमिट है और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है उसका समेशन क्या होगा। तो पहले तो हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग उनका एडिशन करेंगे एंड देन वी कैन गेट द आंसर। तो आ जाते हैं मॉडल क्लास में क्या होता है। ओके, सो इन अ मॉडल क्लास हम क्या देखते हैं, हमारी जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी रिपीटेड होती है ओके जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी रिपीटेड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मॉडल क्लास कहलाती है। तो अगर इस फिगर में देखें तो हमारी मॉडल क्लास होगी कौन सी, मॉडल क्लास इंटरवल ओके मॉडल क्लास इंटरवल हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे सम टेक्स्ट आ रहे हैं। सो 15 माइनस 20 क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 15 है। इसका लोअर लिमिट हो जाएगा कितना, 15। यस ओके हाँ यस आर्या। एंड हम बात करते हैं मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है ओके कोई बता सकता है क्या, मीडियन क्लास का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ओके ठीक है, हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं, उनके ईमेल आईडी हम नोट कर सकते हैं बच्चा ओके। वी हैव अथॉरिटी कि जितने भी कनेक्टिविटी है उसके ईमेल आईडी हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज का लिखेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट का 10 एंड सेकेंड 10 प्लस 15 बिकम 25। नेक्स्ट है आपका 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 2 37 ओके। नेक्स्ट है आपका 37 प्लस 20 57 एंड 57 प्लस 9 ओके, नाउ वी आर गेटिंग द 66। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू हमारी आ गई कितना, 66। तो यहाँ पे हम निकालते क्या है, फॉर मीडियन क्लास, फॉर मीडियन क्लास के हम लोग के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 66। तो n/2 कितना होगा, इट इज बिकम द 33 ओके यस रॉक ओके ठीक है। सो 33 आ गया, 33 किस में आएगा, सो 33 नहीं है तो वी हैव टू गो टू द 37 ठीक है। और 37 में हमारा मीडियन क्लास इंटरवल मिल जाएगा हमें, मीडियन क्लास इंटरवल कितना मिल जाएगा आपका, 10 एंड 15। सो आपसे क्या पूछा था, सम ऑफ मीडियन क्लास ओके सॉरी सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मोड क्लास। ठीक है, तो सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन प्लस मॉडल क्लास। सो अगर हम मीडियन क्लास की बात करें तो यहाँ पे 10 है और अगर मॉडल क्लास की बात करें तो
तो यहाँ पे कितना है 15 है, और अगर इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 25। ठीक है, सो 25 इज राइट आंसर। बी पे टिक कीजिए, राइट आंसर को लिखिए और आगे बढ़िए। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है? ओके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। यहाँ पे कितने हैं? 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी बन जाती है यहाँ पे? NS की वैल्यू कितनी होगी? इट हैज बिकम द 36। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, नाउ पूछ रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। सो चेक करते हैं 6 कहाँ पे आ सकता है। अगर हम बातें करते हैं आपका पॉसिबिलिटी की, तो चेक करते हैं क्या क्या आ सकता है। पहले डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए, पहले डाइस पे 2 आ जाए। ओके, इसकी दोनों पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं 1 और 6 की। सो पहले डाई पे 6 आ जाए, सेकंड पे 1 आ सकता है, पहले डाइस पे 2 आ जाए, देन सेकंड पे 6 आ सकता है, एंड सेकंड डाई पे पहले पे 6 आ जाए, सेकंड पे 2 आ सकता है। सिमिलरली गो फॉर द 3 और 6, और 6 और 3, 4 and 6, 6 and 4, 5 and 6, and 6 and 5, एंड लास्ट हमारा बनेगा क्या? 6 and 6। सो अगर इनको काउंट करना स्टार्ट करें तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। सो एनी की प्रॉपर्टी हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है? हमारा 11 है। टोटल आउटकम 36। सो probability ऑफ गेटिंग द एटलीस्ट वन क्या हो जाएगा आपका? एनी बाई एन एस, फेवरेबल बाई टोटल, सो कितनी है? 11/36। यस, ओके, ठीक है, सो 11/36 सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, आपको इसके आंसर नहीं लिखने हैं, इसके सॉल्यूशंस आपको नहीं लिखने हैं एग्जाम में, सिर्फ हम आंसर पे बातें करेंगे, और सॉल्यूशन आप रफली कहीं पे करो, क्योंकि आपको 30 सेकंड के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, असेसन एंड रीजन प्रॉब्लम्स। ओके, डायरेक्शन, ऐसे 2 प्रॉब्लम्स आपकी इस बार दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 आपका असेसन एंड रीजन्स के प्रॉब्लम दिए हुए हैं, और असेसन एंड रीजन्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे। ओके, सो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करना पड़ेगा इस एमसीक्यू प्रॉब्लम को सही करने के लिए। क्या दिया है? पहला स्टेटमेंट क्या है? इफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज, ओके, मान लेते हैं द नंबर इज ए एंड बी। सो नंबर को मानते हैं क्या? हमारा नंबर क्या है? ए है, बी है। सो ए इंटू बी इक्वल टू कितना है? दिया है 5780। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ऑफ ए बी दिया है कितना? 17, एंड एलसीएम आपको दिया है ए एंड बी का 340। ओके, सो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, आ जाएगा। चलिए, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये हमारा क्या है? ओके, रीजन्स बता रहे हैं। ठीक है, पहला तो हमारा ट्रू है, बट क्या सेकंड हमारा, ठीक है, इस जो हमारा स्टेटमेंट ए था उसका क्या राइट आंसर चॉइस हो सकता है? ओके, एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये तो ट्रू है ही, मतलब सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट आर है वो भी हमारा ट्रू है, रीजन्स भी हमारे ट्रू हैं, बट क्या ये रीजन्स, ठीक है। ओके, आते हैं इस पे, ऑप्शन पे आते हैं। बोथ असर्शन ए एंड ओके आर द ट्रू एंड रीजन्स आर इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। नहीं, क्योंकि फैक्टर्स ओके यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करता, ठीक है। ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है ये एचसीएफ एंड एलसीएम के फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। सेकेंड आते हैं बोथ द असर्शन ए
and regions R are the true, okay, and R is not the correct explanation of the A. So B आपका क्या है, राइट आंसर है. ठीक है, B आपका राइट आंसर है. नॉट क्लियर? हाँ, यस राकेश, सॉरी. आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी. सो एक ट्राइंगल्स दिया है, ट्राइंगल्स बना लेते ए बी एंड सी. इसके मिड पॉइंट है डी एंड ई. सो किसका है, ए बी का है, डी मिड पॉइंट है. ठीक है, सो डी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए यहाँ पे. हाँ, डी के कोऑर्डिनेट आपको दिए कितना, 3,5. सो 3,5 इसके कोऑर्डिनेट. मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, दिस टू विल बी द इक्वल. ठीक है, एंड ई आपका यहाँ पे मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितना है, -3, -3. ठीक, ज्वाइन करते हैं इस मिड पॉइंट को. ओके, डिस्टेंस हमें मिल जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो. सो अगर इसका हम डी ई की वैल्यू निकाले बाय द डिस्टेंस फार्मूला, अगर डी की वैल्यू निकाले तो क्या होता है फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ओके, सॉरी मैंक. ठीक है, ओके मैंक. सो अगर यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो डीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3 + 3 -3 बिकम प्लस. ओके, एंड 5 - बिकम अगेन दिस विल बी द प्लस एंड इट इज ए स्क्वायर ना. सो आ जाएगा कितना, 36 एंड 64. इट हैज़ बिकम द 100 एंड 100 इज अ रूट ऑफ 10. ठीक है, ये आपका 10 है. अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. ऑप्शन क्या है, पहला बोथ एस एंड ए. ओके, सेकेंड, अच्छा रीजन्स की बात अगर हम कर लें, सेकेंड रीजन की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. हाँ, क्या दिया, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल्स इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट. अगर क्लास के मिड पॉइंट थ्योरम्स अगर आपको याद होंगे तो यही था. ओके, अगर क्लास के मिड पॉइंट थ्योरम्स अगर आपको याद होंगे तो यही आपका आंसर था. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे क्या, ठीक है, तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा क्या है, आर है. ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम हाफ कर रहा है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज राइट. ठीक है, सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट आर, जो रीजन से ये दे रहे हैं वो मिड पॉइंट थ्योरम का दे रहे हैं जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, और जो फर्स्ट आपका असर्शंस है वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है. ठीक, अगर उन्होंने BC की वैल्यू को 20 दिया है और DE हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 10, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लेंथ आपका मिड पॉइंट का आएगा वो थर्ड साइड का हाफ आएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं, यस, अब बात करते हैं सेक्शन बी के. सेक्शन बी में टोटल 5 प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चॉइसेस भी दिए हुए हैं. ओके, सो ध्यान रखो, अगर इस प्रॉब्लम को जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे 49x + 51y = 499 एंड 51x + 49y = 501 है. अगर इसे हम बाय द ग्राफिकल मेथड, बाय द लीनियर, ओके, बाय द एलिमिनेशन, बाय द सब्स्टिट्यूशन अगर इसे सॉल्व करेंगे, ओके, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ही लेंदी होने वाले हैं आपके लिए. थैंक यू निकिता. हाँ, लास्ट ईयर नहीं था, इस साल ऐड किया गया है. ओके, ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसको, इस इक्वेशन को, हाँ, इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन को, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं. सो लेट्स सी द 49x + 51y = 499, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, and the 51x plus 49y is equal to the 501, that is equation number 2. Now adding the equation 1 and 2, yes, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो.
एडिशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे देखो 49 51 को ऐड करने पे 100 आ रहा है, 51 अगेन 49 है, 100 करने पे 1 आ रहा है, ओके, एंड 499 501 को भी ऐड करने पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को बाय द सब्स्टिट्यूशन हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्शन कर लो, एक बार एडिशन कर लो, फिर हमें 2 सिंपल इक्वेशन मिलेंगे, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। एडिशन करेंगे कितना आएगा? सो इट विल बी द 100x प्लस 100y इक्वल टू 1000। सो इफ यू आर टेकिंग द 100 कॉमन, सो क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू द 1000, देन x प्लस वाई इक्वल टू द 1000 बाई 100, नाउ वी आर गेटिंग द 10, ओके। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ ओके, सो एलिमिनेशन जाना चाहते हो, ठीक है। सो अगर एलिमिनेशन जाना है तो इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर लो, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूशन जाना चाहते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, इक्वेशन 3 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और पुट कर दो आप, ठीक है। सो लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? लेट्स सी द x इक्वल टू 10 माइनस वाई। I'm moving to the substitution method. Yes, answer is right, 9/2 and 11/2. ठीक है, substituting this equation, write it here. Substituting x value in equation, किसी में either 1 और 2 किसी में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो 49 x की जगह पे लिखेंगे क्या? 10 माइनस वाई प्लस 51y इक्वल टू द 499। सो मल्टीप्लाई करते हैं 490 माइनस 49y प्लस 51y इक्वल टू द 499, ओके। 51 माइनस 49 वी आर गेटिंग द 2y इक्वल टू 490 को अदर साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा आपका कितना? 9। सो y की वैल्यू आ गई कितनी? 9/2, ओके, 9/2, ठीक है। हाँ, कोई मुझसे कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशंस, ओके, मैं कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन लॉन्ग मेथड है। यस, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लॉन्ग मेथड जा रहा है, जो अभी मुझे तक दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका क्या? y की वैल्यू को कहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और x निकाल लेते हैं, ठीक है। या अदरवाइज इक्वेशन नंबर 3 से आप कैलकुलेट कर लो वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सो बेटर रहेगा फ्रॉम 3rd y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स एंड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अगेन, आइदर चाहो तो 1 में कर लो या 2 में। सो 49x प्लस 51 10 माइनस एक्स इक्वल टू 499, ठीक है। वैल्यू को लिखेंगे तो क्या आएगा? 490x प्लस 510 माइनस 51x इक्वल टू 499। 499 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं एंड ऑल द वेरिएबल को अदर साइड भेजते हैं। सो 410 माइनस 499 इक्वल टू 2x, ओके, और 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 11, देन x इक्वल टू हो जाएगा क्या? 11/2। सो नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ, ओके, आंसर कैसे लिखेंगे? सो वैल्यू ऑफ x एंड y is 11/2 एंड 9/2, ओके। सो ये आपका क्या है? आंसर है। ध्यान रखना, आंसर भी लिखना जरूरी है। मैंने आई थिंक आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आंसर पे ही आपके हाफ मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम से आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम से हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है, ठीक है। चेक करते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो द AD बाई AB, वे इज द AD हमें दिया है यहाँ पे, दिस होल, ओके, इंक्लूडिंग द E, AD बाई AE, ठीक है। AE यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
सो आ जाते हैं ए डी बाई ए इक्वल टू द ए सी तो यहाँ पे होल लेंथ है हमारा, ओके, बट डिनोमिनेटर में दिया है द बी डी। अगर ए बी देता तो वी कैन अप्लाई द एस सी एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया और हम सिमिलर प्रूव कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ओके, इन्होंने एक कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, गिवन क्या है, ए डी बाई ए ई इक्वल टू द ए सी बाई वी डी, ओके। हाँ, सो ए डी बाई ए ई इक्वल टू बी सी बाई ए सी बाई बी डी, और आपको दिया क्या है, द एंगल 1 इक्वल टू द एंगल 2। और अगर एंगल 1 इक्वल टू द एंगल 2 है इन ट्राइंगल, ठीक है, आते हैं अभी लेटर आते हैं इस पर। सो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल BAE is similar to the triangle CAD। हमें प्रूव करना क्या, ट्राइंगल BAE is similar to the triangle CAE। चलिए आते हैं सोल्यूशन पार्ट पे, देखते हैं कैसे होगा। हाँ, अगर एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर इतना भी आप इस फिगर को और गिवन डेटा और प्रूफिंग को अगर आप लिखते हो तो अराउंड 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये तो कंडीशन तब के लिए है जब आपको सोल्यूशन नहीं पता है या नहीं आ रहा है, तब के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सोल्यूशन में आते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं। एंगल ए या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एक गिवन है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर ये गिवन है देन ए बी इक्वल टू बी डी होगा। रीजन क्या होगा, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी, ओके, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, यू हैव टू राइट इट, यस मिहिर, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इन द प्लेस ऑफ बी डी आई कैन राइट इन द गिवन, इन द प्लेस ऑफ बी डी आई कैन राइट द ए बी, क्योंकि हमें ए बी इक्वल टू बी डी हमने यहाँ पे दिखा दिया, ओके, सॉरी, ए बी इक्वल टू बी डी, नॉट ए बी सी, इट्स ए डी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा मेरा सोल्यूशन पार्ट्स, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं क्या है यहाँ पे, ए डी बाई ए ई is equal to the AC by, in the place of BD I can write the AB, yes, हाँ BD होगा, I did बच्चा, ठीक है। इसी कर लेते हैं 1, ठीक। अब आते हैं जो ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है उन ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD की बातें करते हैं। देखें यहाँ पे, ओके, एंगल A इक्वल टू एंगल A गिवन है ना, एंगल A इक्वल टू द एंगल A गिवन है, और साथ में हमें पता क्या है, AD बाई AE इक्वल टू द AC बाई AB। ये क्या है, हमने एवर प्रूफ भी लिख सकते हैं या गिवन भी लिख सकते हैं, ओके। सो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल BAE इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CAD बाई किस क्राइटेरिया से हो जाएगा, बाई SAS, यस प्रांजल, SAR सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके, हाँ SAR सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। से हमारा प्रूफिंग था क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यस डन, ठीक है, गुड, ओके। बात ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं जो क्लास 9th के, ठीक है, जो क्लास 9th के हमारे
ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है या जो हम पढ़ चुके हैं उन सब चीज़ों को भी अप्लाई कर रहा है। जैसे इसके पहले का हमने एक क्वेश्चन देखा था मिड पॉइंट थ्योरम्स, ठीक है, तो आप 9th को इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसकी चीज़ों को भूल नहीं सकते हो अगर आप 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो अपने CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्लास 9th में सर्कल चैप्टर का एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी ही वाज कैलकुलेटिंग अ वैल्यू ऑफ AQB, ठीक है। सो इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड AQB, AQB की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। सो वेयर इज द AQB, दिस इज द वैल्यू ऑफ AQB, इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। एंड गिवन दैट P एंड PB आर द टैंजेंट, अगर ये टैंजेंट है तो रेडियस के साथ में क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे, ये तो प्रॉपर्टी है, थ्योरम 10.1, ओके। ऑफ द सर्कल ऑफ एंगल APB दिया है कितना हमारा 75, ठीक। तो गिवन डेटा को आप लिखो एंड देन उसके बाद क्या करेंगे हम, वी हैव टू गो इन क्वाड्रिलेटरल, पहले जाएंगे कहां पे, इन क्वाड्रिलेटरल APBO, in a quadrilateral APBO. So quadrilateral angle sum property of the quadrilateral we have to apply, yes, Mank, okay। So क्या मिलेगा आपको, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये किसकी वजह से है, एंगल सम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वैल्यू पुट करते हैं, एंगल O हमें निकालना है, दैट इज 90, एंगल A 90 है एंड एंगल P 75 प्लस 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 360, और अगर हम एंगल O को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, 360 माइनस 180 माइनस 75, सो एंगल O की वैल्यू कितनी आ गई, 105, ठीक है। हाँ, सो 105 इज राइट। सो 360 100 जाएगा तो 180 जाएगा तो 180 बचेगा एंड 75 वहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आएगा, ठीक है। हाँ कृष्णा, ठीक है। सो एंगल O की वैल्यू कितनी आ गई, 105 आ गई, ठीक है। एंगल O है कहाँ पे, चलिए, सो दिस इज द एंगल O, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं क्या, एंगल AQB इज हाफ ऑफ द एंगल AOB। कोई बता सकता है क्या कि ये कौन सा थ्योरम है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कम ऑन, ओके। एंगल सबटेंडेड on circumference of the circle is half of the center, ठीक है। दैट इज अ थ्योरम स्टेटमेंट, ओके। हम लोग पढ़े हैं इसको सर्कल चैप्टर में, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। सो एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज डबल, या हम, ठीक है, डबल टू, ओके, डबल टू, हाँ ठीक है। सो एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड ऑन द एनी सर्कमफ्रेंस, पार्ट ऑफ द एनी सर्कमफ्रेंस, ओके। ठीक है, अगर वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे AQB तो कितना आएगा 1/2। हाँ, स्टेटमेंट हमें प्रॉपर याद होना चाहिए, आई एम फॉरगेटिंग दैट्स रीजंस, प्रॉपर लाइनिंग मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। सो 105/2 कितना हो जाएगा आपका 552.5 डिग्री। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 52.5 डिग्री, ध्यान रखना।
हाँ, सर्कल चैप्टर का है, स्टेटमेंट ध्यान रखो, थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ओके, क्लॉक का एक प्रॉब्लम्स है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे दिए हुए हैं इस साल कि जो हमारे, ठीक है, जो अब तक नहीं आए हैं, इस बार इन्होंने क्लॉक का ये प्रॉब्लम्स नया दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द माइनर ओके मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपको दे दिया, कितना, 6 सेंटीमीटर आपको दिया है। इस टाइप के एनसीईआरटी में आपको प्रॉब्लम है, आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 या 3। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट्स व्हेन इट्स मूव फ्रॉम, अभी कितना है, 7:05 पे है और 7:40 पे चाहिए, तो 40 पे हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। मतलब अगर हमें इतना एंगल पता हो जाए, ठीक है, ए एंगल पूछ रहा है ना आपसे, अगर ए एंगल आपको पता हो जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेक्टर फार्मूला, ठीक है। अब इतने एंगल हैं कितने, अगर हम बातें करें तो देखो यहाँ पे कितना मिनट है, 5, 10, 15, 20 एंड 30 एंड 35, सो टोटल 35 मिनट का हमें एंगल चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ओके, मिनट हैंड हाँ, सेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, यस तो सर। सो मिनट हैंड टेक 360 डिग्री इन 1 रिवोल्यूशन ना, 1 रिवोल्यूशन का मतलब है कितना, ठीक है, 60 मिनट, इन 60 मिनट, ओके, इन 60 मिनट। सो 1 मिनट में कितना डिग्री लेके जाएगा, 360 बाई 60, दैट इज 6 डिग्री। सो हमें कितने मिनट का चाहिए, सो एंगल फॉर्म इन, ओके, हाँ, सो एंगल फॉर्म इन कितने मिनट है टोटल, हमने काउंट किया था 35, सो एंगल फॉर्म इन 35 मिनट। 1 मिनट में 66 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 35 मिनट में कितना करेगा, 35 इंटू 6, इट इज 35 इंटू 6, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है, कितने मिनट में, हाँ, सो 35 मिनट में हमारा टोटल एंगल आ गया इतना डिग्री, ठीक है। ये आपकी क्या है, डिग्री में है, ठीक। अब आ जाते एरिया, मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करके अपने टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है। सो आ जाते हैं एरिया। अभी देखो क्या कर रहा है, एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है ना, मे भी हो सकता है माइनर हो या मेजर हो, उससे मतलब नहीं है, बट इट इज फॉर्मिंग अ सेक्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको, पाई की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दी हुई है कि आप 22/7 पुट करेंगे। सो थीटा की वैल्यू 35 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 36, ओके, 360 इंटू 22/7 एंड रेडियस आपको दिया है कितना, 6, सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो कितना आएगा, 35 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 22/7 इंटू 36, कट जाएगा, 36 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10, ओके, 7 5 जा, 5 2 जा एंड 2 से 3 कट गया, ओके। सो हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको जब भी न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं ना, मोस्टली न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो इजीली कट जाते हैं। आप इसको पहले से मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करने का ट्राई मत करना, क्योंकि अगर हम 35 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते तो एक बड़ी वैल्यू आती, फिर उस बड़ी वैल्यू में 360 से डिवीजन करते तो प्रॉब्लम्स होता। बट अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया और यहाँ पे नीचे देखना है कि आपस में एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं, ठीक है।
तो कितना हमारा बचा है लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या बचा है 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट हैज़ बिकम अ 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियर। ठीक है, पहले हमें क्या करना, हमें एंगल नहीं दिया, हमें ये जो क्लॉक, ठीक है, क्लॉक के नीडल्स होते हैं या हैंड होते हैं, वो हमारे क्या बनाते हैं, एक सेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 1 मिनट के लिए कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल हमें चाहिए, फिर हम टोटल मिनट का एंगल निकालेंगे एंड देन हम सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, बात करते हैं आगे के प्रॉब्लम नंबर 24। अरे वाह, 24 में ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे दिया क्या है, इन द गिवन फिगर, बेसिकली द फिगर आर द क्वाड्रिलेटरल, कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिया हुआ है। आर्क हैज़ बीन ड्रॉन ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ इन्होंने बनाया है यहाँ पे वो 7 सेंटीमीटर का बनाया है। ठीक है, ये जो लेंथ इन्होंने बनाया है यहाँ पे वो आपका 7 सेंटीमीटर का लेंथ यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया है। सो हर जगह पे इन्होंने यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ लिया वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो आर्क इन्होंने बनाया है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसका एंगल कितना हो सकता है, कुछ नहीं पता, तो वी हैव टू एज्यूम दैट द एंगल फॉर्म बाय द वर्टिसेस ए, आर्क ऑन द वर्टिसेस ए इज θ1, angle formed on the arc of vertices 2 is a θ2, vertices C on a θ3 and vertices B on a θ4। ठीक है, सब निकाल लेते हैं इसका एरिया। अगर हमें एंगल पता है, रेडियस पता है, तो ये बेसिकली एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, तो सेक्टर का फॉर्मूला निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या बनाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ए, एरिया ऑफ सेक्टर ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर सी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर डी। ओके, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं यहाँ पे, सेक्टर बी को सेक्टर θ2 मानते हैं। ठीक है, और डी को 4 मान लेते हैं, तो एक पैटर्न मिल जाएगा आपको, लिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स में, ठीक है, वैसे कोई चेंजेस नहीं था। वैल्यू पुट कीजिए, एरिया ऑफ द सेक्टर ए θ1/360 पाई 7 का स्क्वायर प्लस θ2/360 पाई इंटू 7 का स्क्वायर। हर जगह पे क्या कर रहा है, आर्क हमारा 7 ही फॉर्म कर रहा है। θ3/360 इंटू पाई 7 स्क्वायर प्लस θ4/360 इंटू पाई 7 स्क्वायर। नाउ कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, क्या कॉमन देखते हैं, क्या मिलता है आपको कॉमन। अगर हम देखें तो 1/360 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई इंटू 49 क्या मिला आपको, पहली जगह से θ1 मिला है, प्लस सेकंड से θ2 मिला है आपको, थर्ड से ओके θ3 एंड 4 से θ4। ठीक है, और आपको पता है कि एंगल सम इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। तो यहाँ पे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल ही तो है। वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 360 इंटू 22/7 इंटू 49 इंटू 360। 360 विल कैंसिल आउट, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 एंड 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप क्लियर हो। ठीक है, सो ध्यान रखना कुछ डेटा अगर मिसिंग है तो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इजीली हो भी जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में भी ऑप्शन आपको दिया है, देयर इज 2 चॉइस। ठीक है, मैंने कल ही डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके हर एक सेक्शंस में बेसिकली 2-2 चॉइसेस आपके इंटरनल चॉइसेस दिए हुए हैं। आइदर आप इसे कर सकते हो या आप नेक्स्ट वाले को कर सकते हो। ठीक है, सो बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम से। और आज हम लोग सीखेंगे कि देता क्यों है, इसके यूज है क्या, जबकि हम लोग यूज करते नहीं है कभी। और एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी तो आपका ऑप्शन में आंसर में आने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, साइन ए प्लस बी इक्वल टू द साइन, ओके 1 दिया है और 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो मैं डायरेक्टली 90 पुट करने जा रहा था 1। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दिया क्या है, cos a माइनस बी इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पे √3/2। ठीक, पहले पुट करते हैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन 90। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, साइन साइन से कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, सो हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 एंड इट हैज़ बिकम द इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करते हैं, cos a माइनस बी, और ये cos में वैल्यू है 30 की, तो cos 30। सो कंपेयर करेंगे अगेन, a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 2, और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस बैंक, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 90 और a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कितना 30। एडिशन करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा कितना 120। तो एंगल a की वैल्यू आ जाएगी कितना 60 डिग्री। एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो किसमें, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, हमें मिल जाएगा क्या, ओके अदर वैल्यू एंगल b। Substituting angle A value in equation 1. So angle B इक्वल टू क्या है 90 माइनस एंगल A है, so 90 माइनस 60 it has become 30 डिग्री। So एंगल B इक्वल टू 30। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसका यूज है क्या, जब आप आगे की क्लासेस में स्टडी करोगे तो साइन साइन 90 की ही वैल्यू 1 नहीं होती। ठीक है, साइन 90 की ही वैल्यू 1 नहीं होती, और भी जो वैल्यू है साइन में 270 अदर वैल्यू, कुछ और भी वैल्यू के भी वैल्यू 1 होते हैं साइन में। बट हमें इन्होंने बोला है कि नहीं, हमें 1 उन वैल्यू को लेना है जो या तो 90 के इक्वल हो या 90 से छोटे हों। सिमिलरली यहाँ पे √3/2 कॉस में ओनली 30 की वैल्यू नहीं होती, ये ठीक है, आगे भी अराउंड 150 की भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें उन्हीं वैल्यू को लेना है जो 90 से बिलो हैं। ठीक है, इसलिए ये कंडीशंस आपको देता है, बट हम लोग मोस्टली इसको यूज नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, और हम इसलिए इग्नोर करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी हम अब तक पढ़े हुए हैं, क्लास 10 तक हम जो भी पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ 90 तक ही डेटा को पढ़े हैं। ओके, 90 से ज़्यादा एंगल 120, 150, 135, 180, 270, 210, इन सब डेटा को, और भी इससे ज़्यादा भी हैं 360, 345, 540, बाकी सब डेटा के बारे में, एंगल के बारे में हमें स्टडी नहीं कराया जाता क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपके जो आंसर आने चाहिए वो आपके 90 से बिलो आने चाहिए, और दोनों का समेसन या तो 90 हो या तो 90 से बिलो होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग का आंसर भी आ रहा है। और इन्होंने एक कंडीशन और दिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है, एंगल ए की वैल्यू एंगल बी से क्या है, हमारी ग्रेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके आर प्रॉब्लम पे। ठीक है, और आर प्रॉब्लम इनका बहुत ईजी है। ठीक है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन द कॉस थीटा, ओके,
ठीक है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन द कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। पूछ रहा है कि इनकी वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ द थीटा की, ओके, थीटा की वैल्यू बताना है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, फिर एक tan के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगा और वहाँ से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक ही मेथड है, थोड़ा सा लेंदी है, बेटर होगा कि हम इसे सॉल्व करने का दूसरा मेथड देख लें, ठीक है। सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिया है आपको 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 तो कॉस में या साइन में किसी की वैल्यू, ओके, साइन में तो है, कॉस में तो ओके 0 की है, बट √3 हमारा साइन एंड कॉस में किसी की वैल्यू नहीं है। तो हम देखते हैं √3 है किसके, साइन और कॉस में किसकी वैल्यू हम बना सकते हैं। तो इसे अरेंज करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर हम सभी इक्वेशन में, ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके, डिवाइडिंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा, सॉरी माइनस है, ओके, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू है कॉस में, सो इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 माइनस √3/2 किसकी वैल्यू है साइन में, सो साइन 60 की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई 1/2 कॉस में अगेन किसकी वैल्यू है, सो कॉस 60 प्लस साइन 60, ठीक है। ओके, वी आर कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, सो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो आई होप आपको सेक्शन बी तक के प्रॉब्लम समझ में आ चुके हैं। सेक्शन सी और डी और ई हम लोग एक और लेक्चर जाने वाले हैं, ठीक है, और जल्दी ही जाएंगे, मे बी नेक्स्ट सैटरडे तक, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस सब के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अब हमारे लेंथी प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, लॉन्ग प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग ईजिली कर लेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे एनसीईआरटी से डायरेक्टली उन्होंने दिया हुआ है, बट एक दो प्रॉब्लम्स उन्होंने बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, आप बेसिकली उसे ट्राई करो, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड सी यू, बाय बाय एवरीवन। ओके, थैंक यू टू एवरीवन। तो इसी पे हम लोग विदा लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास जल्द ही।